होशंगाबाद जिले के कई गांवों में बीती देर शाम नरवाई में लगी आग आंधी तूफान के चलते जानलेवा साबित हो गई। देखते ही देखते आग कई गांवों में फैल गई। इस आग में जलकर 3 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, झुलस गए। किसान भाइयों से अनुरोध है कि फसल काटने के बाद नरवाई में आग न लगाएं। देखिए आग का तांडव। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। होशंगाबाद जिले के कई गांवों में बीती देर शाम नरवाई में लगी आग आंधी तूफान के चलते जानलेवा साबित हो गई। देखते ही देखते ये आग कई गांवों में फैल गई। इस आग में जलकर अब तक 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 10 लोग बुरी तरह से झुलसकर घायल हो गए। आज शनिवार सुबह धोखेड़ा के पास खेत में जला तीसरा शव मिला, जिसका नाम गुरु साहब बताया जा रहा है। आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि होशंगाबाद, सिवनी, मालवा, इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से फायर टेंडर को बुलाने पड़ रहे हैं। रात भर एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर मौके पर तैनात रहे और राहत बचाव का कार्य जारी रहा। फिलहाल आग पर काबू पाने की जानकारी सामने आ रही है। नरवाई में आग लगने से 3 लोगों की, ग्रामीणों की मौत हुई। पंजारा गांव के तीनों ग्राम अमित चौरे, गुरम साहब, दिलीप चोरोग ने आग से जलने की मौत हुई। पुलिस ने तीनों का शव पीएम कराने के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत की गई। फसल सर्वे के आधार पर किसानों को दी जाएगी सहायता राशि। प्रशासन ने अपील की है कि नरवाई में आग न लगाएं। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन उदयपुरा से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट। नर्मदा नदी में डूबे दर्जनों दुकान। उदयपुरा से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट। बीती रात बरगी डैम से बिना सूचना छोड़ा गया पानी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक दुकानें डूबी। हजारों का नुकसान, लोगों का सामान बहा, महिलाओं के वस्त्र बदलने के बस्तागार भी डूबे। नर्मदा के तटों पर रोजी रोटी कमाने वाले जीवन यापन कर रहे, लेकिन नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध से बिना सूचना के पानी निकाला जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी के किनारे बसे निचले क्षेत्रों में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नर्मदा नदी का जल स्तर और घाटों पर लगी दुकानें में पानी भरने लगा। दुकानदारों की रोजी रोटी का जरिया कम हो गया। यह दुकानदार रोज अपनी दुकानों में 10 से 15 फीट ऊपर करते हैं, जिससे दूसरे दिन जल स्तर बढ़ने से पानी आ जाता है। जितना कमाते हैं उतना धन ऊपर दुकानें लगाने और बनाने में बर्बाद हो जाती है। नर्मदा नदी के दर्जनों घाटों पर दुकानें लगी हुई हैं। वहीं महिला स्नानगार, वस्त्र बदलने का स्थान जल स्तर बढ़ने से पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में श्रद्धालुओं को हो रही है खासी दिक्कतें। रायसेन जिले के उदयपुरा बरेली तहसील में कई दर्जन दुकान मां नर्मदा नदी नहीं मिलती। यहाँ दुकानदारों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हजारों रुपए का सामान बर्बाद हो जाता है। महीने में कितनी बार परेशानी आती? वो तो कभी भी छोड़ देते, महीने में तो कई बार, हफ्ता में 1-2 बार तो छोड़ते ही हैं। हो जाता है कि ऑटोमेटिक मैया इतनी आ जाती है कि हमारे मतलब पूरे अंदर दुकान में पानी हो जाता है और हम भी ऊपर डूबने लगते हैं। तो लगभग ऐसी कितनी दुकानें जो नर्मदा किनारे लगाई जाती हैं? नर्मदा किनारे कम से कम ये बोरास में 150-200 दुकान होगी। सभी देखो यहाँ से वहाँ तक पूरा मार्केट ही तो है। सभी दुकानें डूब जाती हैं? सभी अभी ये आपको देख रहे हैं, अभी ऐसे ही लाइन में जाती है और वहाँ उधर भी देख के आओ। आपके जो बरगी डैम से पानी छूटा था, जानकारी कभी मिलती नहीं है और हर 8 रोज, 12 रोज, 15 रोज में और 13-14 में पक्के में छूटने जो पानी। जब त्योहार आता है मासूनों का, जब जरूर छोड़ते हैं वो लोग। जरूर छूटता है। और जब हम लोगों को परेशानी होती है कि दुकानों उठा के, तो उससे काय की बिक्री और काय को पिलती, जितना कमाते हैं सब लगा देते। नहीं, इसके बारे में कभी भी नहीं दी जाती? अभी तो नहीं आई है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से। तो फिर इसकी प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजेंगी आप सामने? मैं सूचना देती हूँ लिखित में, मैडम को बताती हूँ कि ये अभी तक तो कहीं सुन नहीं। अब पानी जब छोड़ा गया तो कुछ नुकसान हुआ? रायसेन से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट। रक्षक बना भक्षक। रायसेन जिले के उमरावगंज थाने में खरवई चौकी में एक बार फिर मानवता सर्वसार हुई और एक पुलिस आरक्षक ने भक्षक बन गया। रायसेन जिले के उमरावगंज थाने की खरवई चौकी में एक आरक्षक धीरेन्द्र कुमार भारती रक्षक से भक्षक बन गया और अपनी
आग लगाकर जली हुई फसल की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे किसानों के साथ जमकर की मारपीट और लाठियां भांजी। बताया जा रहा है किसान मुकेश राजपूत एवं अन्य किसानों की फसल आग लगने के कारण जल गई थी, जिसकी रिपोर्ट कराने किसान खरबई चौकी पहुंचे। तभी डायल 100 से बैठकर आए आरक्षक धीरेन्द्र कुमार भारती ने किसानों पर जमकर लाठियां भांजी एवं बंद कराने की तक की धमकी दे डाली। वहीं जब किसानों ने इसका विरोध किया तो मौके पर पहुंचे एसडीओपी मुकेश कुमार चौबे ने स्थिति को संभालने के लिए आरक्षक धीरेन्द्र कुमार को कमरे में बंद करवा दिया और किसानों को आरक्षक पर कार्रवाई करने की बात कहकर भरोसा दिलाया। किसानों ने मीडिया को बताया कि आरक्षक द्वारा हमारे साथ जमकर मारपीट की गई है तथा उसके बाद भी पुलिस उसे बचा रही है। अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। रायसेन में एसपी से मिलेंगे। पुलिस व्यवस्था जिले की पूरी तरह अव्यवस्थित नजर आ रही। विगत 3 दिनों पहले ही रायसेन के सबसे व्यस्तम इंडियन चौराहे पर चंद कदम की दूरी पर एक युवक की हत्या की गई थी और उस समय पुलिस व्यवस्था जिले की चरमरा गई थी। रायसेन से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट। ये आज दोपहर में ये रेवाराम शर्मा है यहाँ के निवासी, उनके परिवार की कुछ खेत थे यहाँ खरवई में, उसमें अचानक आग लग गई थी। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची थी, फायर ब्रिगेड को भी तत्काल बुला लिया था, आग पर कंट्रोल कर लिया। लगभग कितनी जमीन ये करीब 40 एकड़ ज़मीन बताई जा रही है। उसकी 7 परिवारों की उसमें फसल थी, उसमें आग लगी है। सर, किसान आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षक धीरेन्द्र कुमार द्वारा किसान के साथ मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो भी दिखा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ और मेरे को आपसे ही जानकारी मिल रही है, तो अब इस बारे में मैं देखता हूँ, जांच करता हूँ और उसके अनुसार जो भी जांच में बात आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जब आप लोग आए तो क्या पुलिस ने मारपीट की? क्या जी उस सिलसिले में बताओ। उसने अब एक लड़के को, हमारे भतीजे को भी मारा, एक डंडा, मुझे भी धक्का दिया और हर लोगों के ऊपर डायरेक्ट एकदम से भारी पड़ी है। कोई पूछताछ कुछ नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेवाराम शर्मा। बताएगा कौन? हाँ, तो चौकी में हम लोग खड़े थे, तो चौकी के गेट के पास मोटरसाइकिलें खड़ी थी। कुछ लोग बाहर इस पेड़ की छांव में खड़े थे, कुछ मोटरसाइकिलों के आजू बाजू में खड़े थे। और इसके बाद उमरावगंज से 100 नंबर गाड़ी आई। 100 नंबर गाड़ी में से जवान उतरे पुलिस के और उन्होंने जो किसान वहाँ अपनी फरियाद लेके गए थे उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिसमें 2-1 लोगों के डंडे भी मारे हैं और मैं उस घटना का स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? राधेश्याम मीणा, खरवई। रायसेन नगतरा से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट। नगतरा के पास मुगलिया में आग लगी, 12 एकड़ की फसल जली। जैसे जैसे गर्मी उग्र रूप धारण कर रही है, ठीक वैसे ही सूरज की तपन के चलते आग की चिंगारियां खड़ी हो रही हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। हाल ही में हार्वेस्टर से निकली चिंगारी से ग्राम मुगलिया में खड़ी 12 एकड़ की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग की लपटें देखकर नगतरा गांव के ही नहीं, मुगलिया के आसपास के लोग आग बुझाने पहुंचे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यदि लोग आग नहीं बुझा पाते तो आसपास की खड़ी फसलों में लग जाती, जिससे और बड़ा नुकसान हो जाता। लोगों की सूझबूझ तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। हार्वेस्टर भी आग से पूरी तरह से जल गया। नगतरा से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट।